खेती का काम करती थी। बहुत दिन नहीं हुआ, आज से जस्ट 8 से 9 साल हुआ। मैं जब तक 6वीं में गया उसके पहले तक मेरे मम्मी पापा भी गांव में खेती का काम करते थे। अब हमने गांव में खेत को रहता है ना, दूसरे लोग को देते हैं, वो लोग उसका काम करते हैं। तो यार ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि तुम जिस बंदे से बात कर रहे हो वो हर सिचुएशन से गुजर चुका है। मतलब उसे ना एक बैड सिचुएशन से लेके एक अच्छी सिचुएशन तक की सारी सिचुएशन पता है। ध्यान रखना। मुंबई मध्ये मराठी यायला पाहिजे। मुंबई इतना छोटा है, इंडिया बहुत बड़ा है। इतनी बड़ी इंडिया के सामने मुंबई कुछ भी नहीं है, इतना छोटा है। और इंडिया में हो तो कोई भी भाषा बोल सकते हो, डाइवर्सिटी। बट एक सबसे अच्छी बात यही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भड़काऊ भाषण बोल के मेरे से कुछ उल्टा सुल्टा बुलवाने में लगे रहते हैं, बट तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे इस चीज में, टेंशन मत लेना। बिकॉज आई लव इंडिया, आई लव मुंबई, आई लव महाराष्ट्र, आई लव ईच एंड एवरी स्टेट, इवन पूरी दुनिया। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती मेरी माँ है। कितना खेत था सर आपका? अरे भाई ये साइंस, ये हुई ना बात, किसान के बेटे में ये हुई ना बात। कुछ और छोड़ने का भाई। कितने खेत है सर? हमारे तो 10 बीघा है, तुम्हारे कितने, कितना हो जाता है? अरे भाई साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। क्या बात है, क्या बात है। मेरे घर में सर इतना हो जाता है कि मैं भी खा लेता हूं, मेरी फैमिली भी खा लेती है, और मेरे घर में आने वाले मेहमानों को भी मैं भूखा घर से नहीं जाने देता हूं। इतना हो जाता है सर। ये किसान की खासियत है। वाओ, इट्स रियली इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात है यार ये। जेई का पेपर तो जुलाई में है ना, शायद जुलाई अगस्त के बीच में। गेम डेवलपर में स्कोप है क्या? अरे भाई पहले गेम खेलने वालों में ज्यादा स्कोप है, गेम डेवलपर की तो बात ही दूर है। ठीक है, बोलो साहिल कैसे हो? सर हमारा 20 बीघा है। बहुत बढ़िया संस्कारी, बहुत बढ़िया। इस BSc CS अवेलेबल इन केजेस में? ऑब्वियसली कैफ, बट फीस बहुत ज्यादा है भाई, फीस बहुत ज्यादा है। 1,20,000 रुपए। मैं तो कहूंगा उस कॉलेज से आप CS मत करना, ठीक है? कॉलेज वाले देख रहे होंगे, बोलेंगे कि मेरी इधर से ही पढ़ के गया है और अपने कॉलेज में एडमिशन लेने से मना करवा रहा है। भाई तुम इतनी फीस लोगे तो क्या करेंगे? अब माफ करना हमें, ठीक है? 1,20,000 रुपए 3 साल का, पूरा 4 साल का फीस हो जाता है। पढ़ाई करने का मार्क्स थोड़ा निकालो, लेकिन ना अब 1.5 लाख रुपए में क्या ही दोगे यार, मुझे ये नहीं समझ में आता है। सर मेरे CT में 180 प्लस आएगा क्या? प्लीज बोलो ना। ओके रुको, BT विथ सोम, मैं बताता हूं कि तुम्हारे CT में 180 के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। रुको, कुछ मंत्र अंतर फूकने के लिए है क्या? नहीं, भगवान से संपर्क लगाता हूं मैं। हे भगवान मुझे बताइए कि इसके 180 के ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे। भगवान बोल रहे भैया आउट ऑफ संपर्क, इसका CT का फॉर्म ही रद्द किया जाता है, ठीक है? हाँ देखो मैं जा रहा हूं चेक करने, रुक जाओ रुक जाओ। ये सब हथियार लेके मैं चेक करने जा रहा हूं कि तुम्हारे को 180 के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई मेरे को कैसे पता रहेगा कि तुम्हारे को 180 के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? हे भगवान, कौन से गांव से आए हो, मेरे को ये नहीं समझ में आता है। कहाँ रहते हो? रुको मैं पता करता हूँ अभी, ये निकल क्यों नहीं रहा है, मैं पता करता हूँ। मेजरमेंट निकालना पड़ेगा कि तुमको CT में 180 के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। चलो ठीक है सर। 12th के लेक्चर कब स्टार्ट होंगे? कल से मेरा पहला लेक्चर मेरे ही रहेंगे, फिर धीरे धीरे बाकी टीचर के भी शुरू हो जाएंगे। 1-2 दिन में सब टीचर के शुरू, मतलब 2 से 3 दिन में सब टीचर के शुरू, क्योंकि स्टूडियो बन गया है। आप कोई एक्सक्यूज नहीं, अब सब स्टार्ट हो जाएगा, अब सब बन जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। यस, सो अब चलते हैं। बहुत अच्छा लगा। बस हमेशा भी तुम इतना ध्यान रखना कि लाइफ में तुम्हें भी बहुत आगे बढ़ना है। कभी भी अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम हार रहे हो, तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है, मतलब लाइफ में तुम लो फील कर रहे हो, टेंशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें अगर तुम्हें आ रही हैं, तो यार बस इतना याद रखना कि तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हें क्या पाना है। अब सभी की अपनी अपनी टारगेट्स हो सकती हैं। कुछ लोग को ऐसा होता है कि कुछ लोगों को सिर्फ उनके मम्मी पापा को खुश करना होता है, कुछ लोगों को देश को बदलना होता है, कुछ लोगों को खुद को बदलना होता है,
कुछ लोगों को कोई गाड़ी की शौक होती है, कुछ लोगों को पैसे कमाने होते हैं, कुछ लोगों को कुछ और चाहिए होता है। सबके अपने अपने टारगेट हैं। कुछ लोगों को 12th के परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों को कुछ और अचीव करना होता है। बस इतना याद रखना यार, लाइफ में जो भी तुम्हें चाहिए ना, जो भी तुम्हें चाहिए, सबके अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कुछ अचीव करने के। किसी को बहुत अच्छा नॉलेजेबल इंसान, किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं होती। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, मुझे पास होना चाहिए, मुझे 90% का मेरा शौक है। बट एक बात बता दूं कि दुनिया में ना हर इंसान अपने अपने जगह पे सबसे बेस्ट है। अब अगर मैं बोलूं ना तो जो क्रिकेटर बंदा है वो क्रिकेट में ही अच्छा लगेगा, वो फुटबॉल में अच्छा नहीं लगेगा। रोनाल्डो बन के घूमेगा तो काम नहीं चलेगा, और रोनाल्डो भाई साहब अगर क्रिकेट खेलेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, अब खेल भी नहीं पाएंगे, एज हो गई है। ठीक है, तो एक प्रोफेशन को बनाने में लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं एक चीज को पाने के लिए। अब अगर अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उस प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट तक पहुंचने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी। रोनाल्डो भाई साहब इतने बड़े फुटबॉलर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। कोई क्रिकेटर है, वहां तक पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, तब वहां तक पहुंचा है, और तुम उसको क्रिकेट के भगवान मानते हो। तो हर दुनिया में ना तुम्हें अगर कुछ अचीव करना होता है ना, उसमें तुम्हें अपना पूरा सब कुछ लगा देना होता है, इच एंड एवरीथिंग। मतलब जो जो भी तुम्हारे पास है, नॉलेज, पैसा, पावर, दिमाग, मेहनत, हार्ड वर्क, जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, सब कुछ तुम्हें उसमें अप्लाई कर देना होता है, तब जाके तुम उस चीज को अचीव कर पाते हो। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर तुम हार मान गए, तुम कभी कभी हमें यह होता है ना कि हम ठान लेते कि कल मुझे ये करना है। सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती होगी। तुम लोग सोच रहे हो मुझे कल ये करना है, मुझे कल ये पढ़ना है, मुझे करके दिखाना है, मुझे आज मोटिवेशन मिला, ये मैं करके दिखा दूंगा। लेकिन जैसे कल आता है ना तो तुम भूल जाते रहोगे कि मुझे क्या करना था। ऐसे होता रहेगा सबके साथ। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि तुम अपने टारगेट को लेके ना इतने भी ज्यादा प्रायोरिटी उसको नहीं देते हो, तुम उसको कम प्रायोरिटी देते हो। दिस इज द रीजन कि तुम पीछे हो, और तुम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हो और सामने वाला बंदा आगे बढ़ जाता है। तो तुमको अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसा मोस्टली तब होता है ना जब तुम किसी दूसरी चीज पे फोकस करते हो। मतलब कि तुम एक साथ दो चीज को सोच रहे होते हो। जैसे कि तुमने मन में सोचा कि मुझे ये अचीव करना है, और उसके बाद तुम ना किसी और चीज से भी उसी टाइम पे बात कर रहे होते हो, या मान लो तुम व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो और कुछ चीजों को सोच भी रहे हो, तो फिर वो जो सोच रहे हो वो भूल जाता है, चैटिंग याद रहती है। तो ये सारी चीजें होती हैं, थोड़ा ध्यान रखोगे तो बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो गाइज अब चलता हूं, मुझे भी खाना खाना है, 10 बज गया है। और यस, भूषण बोला कैसा है तुम्हें, और बेहसीन पॉलीमर कर लो, बट दूसरा कुछ करो ना, इतना भी अच्छा नहीं है ये। ठीक है, यूपीएससी के बारे में कुछ बताओ सर। यूपीएससी डिग्री के बाद देने का, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकालने का 2025 मार्क्स का पेपर होता है। क्या बताऊं, सब पता है, बाद में किसी दिन वीडियो बना दूंगा। सर रिप्लाई 12th बायोलॉजी कब से स्टार्ट करो? कल से। मैं बोलेगा नहीं। ओके डैशिंग डिजिटल, ओके मिसल, बाय बाय। चलो ठीक है, क्वीन ऑफ ओन वर्ड, वाओ। सो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अब कल मिलते हैं, कल 10th का रिजल्ट है, और सो जाओ सब लोग। मुझे अभी काम करना है, खाना खाने के बाद थोड़ा काम करूंगा, देन उसके बाद स्टार्ट, क्योंकि कल से मुझे सेशन लेना है, और 1 महीने से मेरे सेशन हुए नहीं, तो चीजें स्टार्ट करनी है। सो गाइस बाय बाय। तेज देसाई पूछ रहे हैं कि बीई बेस्ट है या बीटेक। ऑब्वियस सी बात है, बीटेक बेस्ट है, बीई भी बेस्ट है, बट ज्यादा बेस्ट बीटेक है। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर। मिलेंगे कल ऐसे किसी प्यारे से सेशन में या कभी और। तो बहुत अच्छा लगा यार तुम लोग से बात करके, तुम लोग इंटरेक्ट करते हो ना तो सीरियसली अच्छा फील होता है। तुम्हारी बातें कुछ मैं शेयर करता हूं और तुम एक कुछ कहते हो ना, और अगर मैं तुम्हारी बातें बोलता हूं ना, तुमको समझाता हूं, तो तुम्हारे वजह से किसी थर्ड पर्सन को भी बहुत हेल्प होती है। तो इसके लिए ना मतलब अच्छा लगता है, सीरियसली अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही हम मिलते रहा करेंगे। और गाइज बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।